तो सर आप हमें ये बता दीजिए कि पुलिस भर्ती कब आएगी, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती कब आएगी, पीजीटी भर्ती कब आएगी और आपकी मेन बात जो टीमएट की भर्ती है वो कब आएगी। यही सवाल जो है खासकर युवा आज की डेट में कर रहा है। और भी हम बातें करेंगे पेंडिंग रिजल्ट के बारे में और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से क्या नई अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। और हमारे डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप का लिंक होगा, उसमें लिमिटेड कैंडिडेट को रखा जाएगा, तो जल्दी से जल्दी उस ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा। हमारा जो प्रोग्राम ऑनलाइन एग्जाम का आ रहा है वो भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो अभी पेंडिंग रिजल्ट को लेकर और नई बातें जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं उनके बारे में हम बात करें। तो अभी हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोक सेवा अध्यक्ष आपके कौन है, रामेश्वर ठाकुर जी। उन्होंने क्या खुलासा किया है, जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने जो बातें कही वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं जिन पोस्ट कोड की क्लियरेंस है उनका रिजल्ट निकालेगी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग। अभी देखिए पूरा क्लियर बातें ये जो कही हैं ये उन्होंने रामेश्वर जी ने कही हैं जो कि आपके अध्यक्ष हैं। तो ये जो देखो हमारे कमेंट में ये भी बात आती है कि सर कोई गुप्त इन्फॉर्मेशन है वो बताइए। तो गुप्त इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास रहती है वो भी आपको बता दी जाती है। जहां तक हमारा कांटेक्ट रहता है वहां तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करने की बात रहती है वो हम गैदर करते हैं। फिर आगे हम चलते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो पोस्ट कोड है, कितने पोस्ट कोड जो पब्लिक सर्विस कमीशन को दिए गए थे वो थे आपके 7 पोस्ट कोड। बताया गया था कि 9 पोस्ट कोड का रिजल्ट निकलेगा, बट उसमें से सिर्फ 7 पोस्ट कोड ही उन्होंने भेजे जिनकी डीवी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। कुछ की डीवी में थोड़े से कैंडिडेट थे उनकी डीवी होनी थी, बट ऑलमोस्ट सभी की डीवी हो चुकी थी। फिर भी डीवी कराई गई, फिर उसके बाद जो है आपका जो है रिजल्ट दिया गया। अभी तक 7 पोस्ट कोड जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में पहुंचे थे उनमें से 6 पोस्ट कोड जो है उनका रिजल्ट आ चुका था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा था। और एक जो पोस्ट कोड है वो रिटर्न भेज दिया गया है। कुछ उसमें जो है इंफॉर्मेशन जो है गलत पाई गई, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 7वां जो पोस्ट कोड है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अभी हम बात करें तो विभागों में जो है जल्द ही क्लास 3 की नए भर्ती के विज्ञापन आएंगे, ये भी कहना है आपका अध्यक्ष का, क्योंकि उनको जो है परमिशन मिल चुकी है। तो अब कब आएंगे वही निकालेंगे। अब नई भर्तियों की विज्ञापन की बात की है तो नई भर्ती हो सकता है आपकी टीजीटी पीजीटी की आए, या फिर आपकी जो प्रीवियस मैं आपसे बात कर रहा था कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो भर्तियां भरी जा रही थी, कंडक्टर की भर्ती और भी बहुत सारी भर्तियां थी, उसमें से 965 भी एक भर्ती है, उसके बारे में तो सरकार कुछ बात नहीं कर रही है। यानी आपकी 965 जेओए की भर्ती है। तो अगर वो भी आ जाती तो लोग वो भी उसका भी एग्जाम निकाल देते। फिर निकलने की बात आगे की है। तो सरकार किस तरह से इस चीज को देख रही है, तो ये सवाल जो है युवा कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो एक नई चीज निकल के आ रही है जिसमें प्रीवियस हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में आ रही है दिक्कत। अब कौन से रिकॉर्ड हैं? अभी आप सभी को पता होगा कि जब कंडक्टर भर्ती निकली थी उसमें सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा था कि आपको जो है रिलैक्सेशन दी जाएगी। जिन्होंने भी फीस पे कर दी थी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, जो भी एग्जाम भरा था उनको सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपना जो पैसा है वो वहां पर लगा दिया उस एग्जाम को भरने के लिए। यानी जितना भी एग्जाम को भरने के लिए 373 रुपए, जितना भी 350 रुपए होते थे जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट को भरने रहते थे, तो उसका जो जितना भी पैसा था वो उसको फिर से ना भरना पड़े, उसके लिए आयोग ने बोला कि जो एप्लीकेशन नंबर है वो जो कैंडिडेट हैं उसके लिए एक बात भी निकल के आई थी कि जो कैंडिडेट थे, जो साइट तो उन्होंने बंद कर दी थी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की, तो वो अपना एप्लीकेशन नंबर कहाँ से फाइंड करें ये बात भी निकल के आ रही थी। तो ये उनको नहीं दिख रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला को, लोक सेवा आयोग को, बल्कि उन्हें ये दिख रहा है कि दिक्कत आ रही है किस चीज में, प्रीवियस डाटा के रिकॉर्ड निकालने में। अब उन्होंने एक तो ये गलती कर दी और अभी आप देख सकते हैं
कि जो जिन्होंने भी ये जो कंडक्टर की भर्ती दी, जिन्होंने भी अपने जो एप्लीकेशन नंबर दिया, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब उनको ये चीज़ पहले पता कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद ही ये जो आगे जो है प्रोसेस करना चाहिए था एप्लीकेशन नंबर का। बट अभी उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उस वजह से भी जो आपका कंडक्टर की भर्ती है वो थोड़ी सी डिले हो रही है। जो भी कंडक्टर की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आगे हम बात करें तो हमीरपुर चयन आयोग में जो रिकॉर्ड था वो मैच नहीं हो रहा है, वही एप्लीकेशन नंबर की बात की जा रही है इसमें। और अब बात करते हैं हम कि जो मेन मुद्दा है कि पुलिस भर्ती कब आएगी, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती कब आएगी। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में मैंने कहा था आपको, एक टुक बात मैंने कही थी, अगर मैं रिसोर्सेज से भी बात करूं, मैंने ये तो कंफर्म कर दिया है कि वो भर्तियां आएगी, और नहीं आएंगी है तो सवाल नहीं उठता है। तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बट अभी सरकार की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, अभी पेंडिंग रिजल्ट तक नहीं आ रहे हैं, लोगों को ज्वाइनिंग तक नहीं दी जा रही है, तो नई भर्तियां कहाँ से आएंगी दोस्तों। अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, पर उससे पहले का वायदा ये हो रहा है कि जो भर्तियां हैं वो लगातार सुचारू रूप से कराने के लिए सरकार जो है अपनी स्टेबिलिटी दिखाने के लिए जो भर्ती है वो ला सकती है। तो वो कब है, वो मई को है, और मई 2024 को है। उससे पहले अगर हम बात करें तो ये जो विज्ञापन है वो निकल जाएंगे आपके, हालांकि आपके जो पेपर की डेट होगी वो यहाँ पर मई को देखने को मिलेगी, और उससे पहले जो विज्ञापन निकाले जाएंगे वो लगभग आपके दिसंबर में भी निकाले जा सकते हैं। क्योंकि और जितना भी डाटा जो है, देखिए हिमाचल प्रदेश में जल्द ही जो नई भर्तियां हैं उसका विज्ञापन भी आएगा। कौन सी भर्तियां, अब नई भर्तियों की बात की है रामेश्वर जी ने कि जो नई भर्तियां हैं, अब नई भर्तियां कौन सी हैं, ये आपकी वो भर्तियां नहीं हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो करवाएगा भर्तियां, ये हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जो भर्तियां निकाली गई थी उसके बारे में भी बात होगी। और आप सभी को पता ही होगा जो जेओए की तैयारी कर रहे हैं उनमें से भी वो भर्ती हो सकती है। बट अगर हमें देखा जाए, मोटा मोटी देखा जाए, तो जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो भर्तियां निकली थी वही मेरे को लग रहा है ये जो कमीशन है वो निकालेगा, और टीजीटी भर्ती भी निकलने के चांसेस जो हैं थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो पुलिस की जो भर्ती कितनी होगी वो 1200 के करीब, मैंने ये चीज़ पूरी क्लियरेंस के साथ बता दी थी। अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो मैं आपको बता देता, बट ये आप लिख के चलिए। और वो जो डॉक्यूमेंट जो सभी के पास जो वायरल हो रहा था वो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का, वो उससे पहले 27 मई को वो रिलीज हुआ था, उसकी अपडेट मैंने दे दी थी। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो भर्ती का जो डॉक्यूमेंट है वो भी अभी आपका कहाँ पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है आपका कैबिनेट मीटिंग में। तो वहां से जैसे ही अप्रूवल आता है तो आपको प्रॉपर डेट वो देंगे, फिर वो आएगा। पर आप अपनी तैयारी जो है लगातार करते रहिए। अगर आपको और भी अगर आपने पूरी स्टडी कर ली है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपकी जो प्रो लेवल की जो आगे तैयारी है वो हो सके। यानी आपकी जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है वो हम करवाते हैं, जल्द ही एप्लीकेशन आएगी, वहां पर एक प्रॉपर सेटअप के थ्रू, पूरी टीम के थ्रू पूरा सर्वर देखेगी, उसके अकॉर्डिंग आपके जो एग्जाम होंगे वो लिए जाएंगे, और आपको विनिंग अमाउंट भी दिया जाएगा, आप पैसे भी वहां से कमा सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी वो जो ग्रुप है वो फिल ना हो जाए, फिर उसके बाद जो है नया ग्रुप बनेगा, उसमें थोड़ी सी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो हमारा पहला ग्रुप है उसमें कुछ पीडीएफ्स हैं वो आपको फ्री में दिए जाएंगे, क्योंकि वो प्रीवियस जो लोग जुड़ते हैं, जो सपोर्ट करते हैं हमारी टीम को, तो उसके लिए जो है हमारा ये फर्ज बनता है कि उनको जो है थोड़ा सा फ्री मटेरियल भी हम प्रोवाइड। बात की जाए आपकी जो टीममेट की भर्ती है वो स्पेशल बहुत लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, टीममेट भर्ती के बारे में भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि देखिए, आपका जो यूनिटी होनी चाहिए, जो भी बेरोजगार है, जितने भी लोग हैं उनको जो है एक ग्रुप में तैयार कर रहा हूं, वहां पर लोग जो है डिस्कशन कर सकते हैं। अभी नए जो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही कैंडिडेट जो कि टीममेट भर्ती का इंतजार करें। देखिए, पुलिस भर्ती के लिए मैंने आवाज उठाई क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि लोगों की एज निकलती जाती है, तो एज निकलती है तो उनके चांस मिस होते हैं कि मेरी पुलिस भर्ती अगर आ जाती तो मेरी एज इसके लिए रिक्वायर थी, तो मेरा इसमें हो जाना था। अगर टीममेट की भर्ती देखी जाए तो टीममेट की भर्ती में देखिए, हिमाचल प्रदेश में जहां पर सबसे ज्यादा खाली वैकेंसीज हैं वो आपका बिजली बोर्ड है, और अभी सिर्फ उसमें जो है सब स्टेशन अटेंडेंट की अच्छी खासी जो है वैकेंसी फिल हुई है। बट टीममेट की बात की जाए तो टीममेट की बहुत सारी खाली वैकेंसीज जो हैं हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 28
28 ट्रांसफार्मर को 2 ही लोग जो है ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। जो भी ऐसे वाइल्ड एरिया है वहां पर लोगों को बहुत सारी दिक्कत देखने को मिल रही है और अकेले जाना पड़ रहा है, उसकी वजह से हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। तो हो सके ये भर्ती जो है आपकी जल्द ही आए, मेरी भी दुआ है। बट जब भी इस चीज के रिगार्डिंग अपडेट आएगा तो मैं सबसे पहले जो है आपको जो है हमारे चैनल के थ्रू जो है माध्यम से जो है बता दिया जाता है जितनी भी अपडेट होती है। और आप कमेंट करते रहिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके सामने पूरी तरह से रखता रहूंगा। तो जरूर से कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए वहां पर, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब भी वीडियो में दे सकूं। और हम बात करें, और अगर पेंडिंग रिजल्ट को लेकर अगर बात की जाए तो अभी भी देखिए, अभी भी 1 महीना आप रुक सकते हैं, क्योंकि अभी जो डाटा, अभी जिस तरह से सरकार जो है फैसले बना रही है, सहमति बना रही है ड्राइंग मास्टर के रिजल्ट को लेकर भी, तो उससे भी जिस तरह से अपडेट निकल के आ रही थी कि वो जो है इस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस महीने में हो सकता है उसके ऊपर जो है कोई ना कोई निर्णय लिया जाए, और वो जो निर्णय लिया जाएगा तो प्रॉपर आपका जो है क्लियरेंस जो है विजिलेंस से ली जाएगी, सरकार से ली जाएगी। और अगर एक रिजल्ट आता है तो बाकियों के रिजल्ट भी जरूर से आएंगे जो कि फंसे हुए हैं। तो वो उसकी क्लियरेंस जैसे ही मिलेगी तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि हम तैयार बैठे हैं उनका जो रिजल्ट निकालने के लिए। बट जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो उनके पास पहुंचेंगे वो तभी आगे प्रोसेस जो है जारी करेंगे, और जो डाटा है वो भी आगे फर्दर जो है पूरा बनाया जाएगा। तो अपडेट अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद दोस्तों।